We starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah Lord of the world. Today our new chapter, the chapter name is Inheritance, that is a 15th chapter of class 10. We will be discuss in this chapter about the DNA, about the gene, about the inheritance, about the chromosomes. We will discuss all these things in this chapter. स्टूडेंट आज हमारा जो चैप्टर है वो इनहेरिटेंस चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर में जीन डीएनए आरएनए जीन्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जब भी कोई चैप्टर अगर हमें स्टार्ट करना होगा तो इस चैप्टर के मेन जो है इनहेरिटेंस, ये क्या चीज़ है। इनहेरिटेंस उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, हम उर्दू में इसको वरासत बोलते हैं। वरासत वरासत है। ये उर्दू में इनहेरिटेंस को वरासत बोलते हैं, यानी ये वो वरासत है जो कि को ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, वालिदैन से बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। इसको हम जो कहते हैं इनहेरिटेंस। which some character that transfer from parent to offspring। इनहेरिटेंस हम उसको कहते हैं यानी जब कोई कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो जाए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, औलाद तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बच्चे को ट्रांसफर हो जाए, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब ये कैरेक्टर क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम इंट्रोडक्शन टू द जेनेटिक्स, ये जीन के बारे में पढ़ेंगे। ये जीन हमारे पास इनहेरिटेंस है। ये फिजिकल और मेंटल जो करेक्टर है, फिजिकल और मेंटल करेक्टर क्या है हमारे पास, ये ट्रांसफर होता है ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ये एक फिजिकल और मेंटल करेक्टर है जो कि ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। इसमें हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास आई कलर हो गए, पेरेंट्स के आई कलर जो कि वो ऑफ स्प्रिंग्स को ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी तरह हाइट, अगर एक पेरेंट्स में जो है इसका फादर की हाइट ज्यादा है मेल का, तो ऑलरेडी इस बच्चे की भी हाइट ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी, हेयर कलर, अगर इसके हेयर कलर ब्राउन है या ब्लैक है या वाइट है तो मे भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं, और ईटीसी वगैरह। यानी अगर एक पेरेंट्स की आई कलर जो है वो ब्लू है या ब्लू है या ब्लैक है या जो है वो ब्राउन है, तो ये इसकी ऑफ स्प्रिंग, इसकी जो बच्चे हैं उनके भी हो सकते हैं। हेयर जो कलर वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और इसके साथ साथ हाइट भी ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो वो हाइट में जो कम होंगे या हाइट में इसके ज्यादा होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनहेरिटेंस है, एक विरासत है, और ये हमारे पास जीनेटिक है, जीन है। So the process process by which character or transfer from parent to offspring is called inheritance or heredity। ये वो प्रोसेस है जिसके वजह से एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग को जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, या इसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल फिर हमारे पास डीएनए और आरएनए है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी जो पेरेंट्स से खुसूसियात बच्चे तक ट्रांसफर होते हैं, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, या इसकी बोलने की आदत, या इसकी वॉकिंग की आदत, बिहेवियर, या इसकी जो है हाइट, फिजिकली मेंटली, ये जो ट्रांसफर होते हैं जेनेटिकली, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच, इसमें वी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ये द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। हम जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक क्या है, या ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस, कौन सा इनहेरिटेंस, या हेरिडिटी, कौन सा हेरिडिटी, जो कलर ट्रांसफर होते हैं, जो आई कलर है, जो स्किन कलर है, जो बॉडी है, जो फिजिकल है, जो मेंटली है, वो ट्रांसफर होते हैं। यानी इस हेरिडिटी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम जेनेटिक कहते हैं। और जेनेटिक हमारे पास क्या है, जीन है। जीन हमारे पास क्या है, डीएनए आरएनए है। अब समझ गए, यानी हम बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेनेटिक कहते हैं। और ये जेनेटिक हमारे पास जीन है। जीन क्या है, डीएनए आरएनए हमारे पास एक जीन है। दूसरी बात, आई कलर हमारे पास एक जीन है, किससे ट्रांसफर होते हैं, डीएनए की वजह से ट्रांसफर होते हैं। डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। एक बात याद रखना, एनिमल्स में आरएनए और एनिमल्स में डीएनए, एनिमल्स में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए जो है इस ये भी एक एज ए जेनेटिक मटेरियल है। बट बैक्टीरिया में एज ए जेनेटिक मटेरियल है। कुछ बैक्टीरिया इस तरह है, इसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है और एनिमल में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी बात,
ये जेनेटिक मटेरियल, ये जीन क्या है, ये जीन हमारे पास आई कलर है, स्किन कलर है, हाइट है, जो है हमारे पास हेयर कलर है वगैरह। एक होता है जीन, एक होता है जीनोम। जीनोम हम उसको बोलते हैं द होल स्टडी ऑफ जीन। जब हम जीन के बारे में होल स्टडी करें, सारे होल स्टडी हम जीन के बारे में करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जीनोम बोलते हैं। जीनोम, जीनोम क्या है, जीनोम यानी द होल स्टडी अबाउट द जीन। जीन के बारे में हम सारे जो है जीन के बारे में स्टडी करें, इसको हम जीनोम बोलते हैं। यहाँ पे जीनोम नहीं है आपके बुक में, सिर्फ मैंने आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जीनोम लफ्ज भी आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि द होल स्टडी अबाउट जीन, द होल स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम एंड जीन। एक होता है क्रोमोसोम, एक होता है जीन। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम ये टू ग्रीक वर्ड्स है, एक मींस क्रोम, दूसरा मींस सोम्स, यानी बॉडी, कलर एंड बॉडी, कलर एंड बॉडी। सोम्स मींस कलर एंड सॉरी, क्रोम मींस कलर एंड सोम्स मींस बॉडी। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है सेल में। सेल में किधर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में किधर प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए से बना होता है। डीएनए आरएनए के साथ और किस चीज से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोम मींस कलर, सोम मींस बॉडी। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सब्सटेंस स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है किस चीज में, जो कि प्रेजेंट होता है सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और ये किसका काम क्या है, इसका काम है, ये क्या है, डिस्कवर किसने किया सबसे पहले, विल्डियर एंड 1876 में एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किया। और किस चीज में डिस्कवर किया, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक हम वो सेल को कहते हैं जिसका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल हम इसको कहते हैं जिसका ट्रू न्यूक्लियस हो। तो एनिमल का सेल जितने भी है वो यानी यूकैरियोटिक से बना होता है। दूसरी बात, when cell not divided chromosome and a thread strata and the nucleus। जब क्रोमोसोम डिवाइडेड ना हो तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के सेल में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके साथ अगर when cell divided, अगर सेल डिवाइडेड हो तो they are coil and make compact structure of chromosome और chromatid। यानी अगर सेल की डिवीजन ना हो तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अगर सेल की डिवीजन शुरू हो जाए तो ये क्या करेगा, ये कॉइल, कॉइल मींस ये इसी तरह जो है क्रोमोसोम इसी तरह कॉइल, कॉइल की शक्ल जिस तरह का एक स्प्रिंग होता है, इसको हम कॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या, इसको हम कॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी जब इसकी डिवीजन हो जाए सेल की तो ये कॉइल स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसके साथ साथ क्रोमोसोम एक कम्पैक्ट और कॉइल स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रोमोसोम की यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के क्या है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे ये जो है, ये एक को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और ये पेयर ऑफ अलील को हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टर ऑफ क्रोमोसोम के बोलते हैं। और दरमियान में ये जो सेंटर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये एक को हम अलील बोलते हैं। इसमें हमारे पास होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस होता है। यानी होमोलोगस सेम होता है, हेट्रो मींस ये डिफरेंट अलील भी हो सकते हैं, सेम अलील भी हो सकते हैं। और ये दोनों अलील को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों अलील को, एक को हम अलील बोलते हैं और ये दोनों अलील को हम सिस्टर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। दरमियान में जो स्ट्रक्चर इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंटर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जीन एंड अलील क्या है, जीन, The whole study of gene is called genome। जीन क्या है, जीन एक ऐसा फंडामेंटल इसके साथ ये फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। यही बात हो गई। हेरिडिटी हमारे पास क्या है, स्किन कलर है, आई कलर है, हाइट है, हमारे पास जो है हमारे पास ब्राउन जो है, हमारे पास हेयर कलर है, आइस कलर है, हमारे पास स्किन कलर है, हमारे पास जो है हाइट है। ये हमारे पास क्या है, एक जीन है। यहाँ पे कहता है कि जीन जो है फंडामेंटल फिजिकल और फंडामेंटल के फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या है, जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जीन क्या है, ये जी हमारे पास एक सेगमेंट होता है, कोड ऑफ डीएनए के कोड होता है, कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये दैट हैज कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये डीएनए जो सेगमेंट है ये प्रोटीन का कोड बना देते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अमल होता है, जो कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन।
अब अलील क्या है? अलील अल्टरनेटिव फॉर्म, द अल्टरनेटिव फॉर्म मैंने यहाँ पे हेटेरो भी होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी होता है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस और फॉर्म, यानी मीन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है एक दूसरे से, ये दो एक दूसरे से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऑफ अ जीन और कॉल्ड अलील। जब ये दो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, ये भी जीन है ये भी जीन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अलील्स। यानी टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। ये जीन हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये जीन हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, और इस डिफरेंट और सेम फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? हम अलील कहते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी जो हमारे पास मेंडल लॉ है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो कि पियर प्लांट पे उन्होंने जो लॉ जो है एक्सप्लेन किया था, जो लॉ डिस्कवर किया था, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह ये जो जीन है, किस तरह हेरिडिटी है, ये ट्रांसफर हुआ था और किसकी वजह से ट्रांसफर हुआ था, उसने पियर प्लांट पे क्यों जो एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि कोई और प्लांट पे क्यों नहीं की। कल इंशाल्लाह हम मेंडल लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। वहां पे आप लोगों को ये पता भी चलेगा कि किस तरह जीन ट्रांसफर होते हैं और जीन की फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है, अलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, ये सारे हम उस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करेंगे।